हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। अधिकांश व्यतिकरण विवर्तन का प्रभाव अनुदैर्ध्य तरंगों जैसे वायु में ध्वनि के लिए भी होते हैं, परंतु ध्रुवण की परिकल्पना केवल अनुप्रस्थ तरंगों जैसे प्रकाश की तरंगों की विशिष्टता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम मुख्य अवधारणा में बात करेंगे कि दो तरह की तरंगे होती है। एक तो होती है अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो उनमें जो तरंगों के वेग की दिशा है उसके अभिलंबवत क्या होती है, तरंगों का कंपन होता है। इस तरह की तरंगों को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है कि जहाँ कंपन की दिशा है, जहाँ पर वेग की दिशा है, उसी तरफ क्या होता है, कंपन भी होता है। जैसे इस तरफ ही इसका क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगी, डिस्टर्ब करती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये तो होगी अनुप्रस्थ तरंगे और ये होगी अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं व्यतिकरण की। तो बच्चों, व्यतिकरण होता क्या है कि जब एक तरंग, जैसे मान लीजिए कि एक तरंग है, ये कोई तरंग है, ठीक है, दूसरी तरंग से अध्यारोपित हो जाती है, समान कला या फिर समान आवृत्ति और आयामों में अगर वो अध्यारोपित हो जाती है, तो जो नई तरंग बनती है, जैसे मान लीजिए कि ये नई तरंग बन रही है, तो ये जो नई तरंग होगी इसकी कहीं पर तीव्रता तो बढ़ जाती है, कहीं पर कम हो जाती है। तो ये अध्यारोपित होना और नई तरंग का बनना ही क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। और व्यतिकरण ये दोनों में संभव है। जैसे अगर मैं बात करूं अनुप्रस्थ तरंगों की, तो अनुप्रस्थ तरंगों में भी व्यतिकरण होता है और अनुदैर्ध्य तरंगों में भी, अनुदैर्ध्य तरंगों में भी क्या होता है, व्यतिकरण होता है, ठीक है। मतलब दोनों तरंगे क्या करती है, व्यतिकरण के प्रभाव को दिखाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें विवर्तन की, तो बच्चों विवर्तन क्या होता है कि अगर कोई भी तरंग है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश की किरण जा रही है और ये उनके सामने क्या आ गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर गोलाकार, यहाँ पर क्या आ गया, इनके सामने अवरुद्ध आ गया। तो अवरुद्ध से क्या होगा कि ये जो तरंगे हैं ये थोड़ी मुड़ जाएगी, ठीक है। मतलब किसी अवरुद्ध से प्रकाश की किरण का अंधकार की तरफ मुड़ जाना क्या कहलाता है, वो कहलाता है विवर्तन। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इस विवर्तन की घटना में भी जब प्रकाश की किरण जा रही है, तो यहाँ पर भी अगर अनुप्रस्थ तरंगे होगी तो भी यहाँ पर ये संभव हो पाएगा, और अगर अनुदैर्ध्य तरंगे होगी तो भी यहाँ पर क्या होता है, विवर्तन संभव हो पाता है। तो यहाँ पर विवर्तन दोनों में होता है, विवर्तन भी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों में होता है। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें ध्रुवण की, ध्रुवण क्या होता है कि कुछ जो प्रकाश की तीव्रता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकाश आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये मैं ले रहा हूँ अनुप्रस्थ का उदाहरण, ठीक है। तो अनुप्रस्थ अगर हम देखें यहाँ पर, तो हाँ, मैं ले रहा हूँ अनुप्रस्थ का उदाहरण, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगों की अगर हम मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ से जो हमें एक ही तरह के कंपन यहाँ पर क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सिर्फ एक ही प्रकार के कंपन। यहाँ पर ये कोई तरंग है, इसमें दोनों तरह के कंपन है, एक तो ऊर्ध्वाधर भी हैं और एक, तो दो तरह के कंपन है।
तो यहाँ से सिर्फ एक ही तरह के कंपन आगे बढ़ रहे हैं, बाकी जो अवशोषित किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होती है कि जो तीव्रता हो जाती है परिणामी तरंग की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो ये जो इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। और जो ध्रुवण होता है वो ध्रुवण केवल यहाँ पर, जो ध्रुवण होता है वो केवल अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं उन्हीं में ही संभव होता है। अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं केवल उन्हीं में ध्रुवण संभव होता है, ध्रुवण संभव होता है। इसका कारण यह है क्योंकि वहां पर सिर्फ, जो अगर हम देखें, अगर हम अनुदैर्ध्य तरंग ले लें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हमने अनुदैर्ध्य तरंग ले ली। ठीक है। तो इसमें तो जो प्रकाश की दिशा में ही यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये आगे बढ़ रही है इसी तरीके से। तो यहाँ पर जो अवशोषित होने वाले कण हैं, जो अवशोषित हो ही नहीं पाएंगे, तो जैसे ही हमारे पास जो हम यहाँ पर देंगे वही यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, ना तो तीव्रता बढ़ी ना कम हुई, तो ध्रुवण संभव ही नहीं है। तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों का ही केवल ध्रुवण संभव है, अनुदैर्ध्य का नहीं। ठीक है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।